नमस्कार बच्चों, आशा है आपको पिछली कक्षा में पढ़ाए गए विराम चिन्ह का जो पार्ट था वो समझ में आया होगा। और आज हम आपके लिए व्याकरण का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, संवाद लेखन। संवाद लेखन जो है आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और इस साल कक्षा 9 में आपको संवाद लेखन पढ़ना है। परीक्षा में संवाद लेखन जो है वो 5 मार्क्स के लिए इसका प्रश्न आएगा, यानी 5 नंबर के लिए इसका प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो देखते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन बच्चों वैसे तो सामान्य तौर पर बातचीत का ही तरीका होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में व्यवहार के लिए उससे अक्सर बातचीत का सहारा लेना पड़ता है। बातचीत के माध्यम से ही वो समाज में अपने संपर्क को बढ़ाता है और बातचीत का जो तरीका होता है वही एक्चुअल में वास्तव में संवाद कहलाता है, यानी बातचीत को ही संवाद कहते हैं। संवाद आमने सामने भी हो सकता है और फ़ोन के माध्यम से भी हो सकता है। वास्तव में देखा जाए तो संवाद धीरे धीरे सांस्कृतिक विधा बनता जा रहा है। चलचित्रों, नाटकों, एकांकी, इन सब के प्रस्तुतिकरण में संवाद लेखन से ये सारे काम संपन्न होते हैं, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा फिल्मों में जो डायलॉग बोले जाते हैं वो वास्तव में संवाद ही होते हैं। तो संवाद 2-3 लोगों के बीच या फिर उससे ज़्यादा लोगों के बीच होने वाली बातचीत संवाद कहलाती है, और आमने सामने के अलावा फ़ोन पर की गई बातचीत भी संवाद के रूप में जानी जाती है। तो बच्चों देखते हैं कि संवाद लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा संवाद जो है वो प्रभावी बन सके। तो देखते हैं वो कौन से बिंदु हैं जिनसे संवाद लेखन प्रभावी बनाया जा सकता है। जिसमें पहला बिंदु है कि संवाद में प्रभावशाली, सरल और रोचक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। यानी जो संवाद लेखन है उसकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए और सरल और रोचक होनी चाहिए। अगर मान लो कहीं पर कोई हिंदी प्रांत है या हिंदी भाषी क्षेत्र है और वहाँ पर आप कोई नाटक, नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं और वो इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वो वहाँ के लिए उपयोगी नहीं होगा। यानी जो भाषा है वो सरल, रोचक और प्रभावशाली होनी चाहिए, तभी आपका जो संवाद है वो सफल हो पाएगा और संवाद के माध्यम से जो संदेश आप देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँच पाएगा। इसलिए जो संवाद की जो भाषा है वो प्रभावशाली, सरल और रोचक होनी चाहिए। वहीं अगर हम दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु हमें कह रहा है कि विचारों को तर्कसम्मत रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। यानी संवाद में जो भी विचार आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसका कोई प्रूफ होना चाहिए, यानी वो सत्य होने चाहिए, यानी वो तर्कसम्मत होने चाहिए। जैसे कि आपके पास मान लो एक विषय आया कि मोबाइल की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर 2 मित्रों के बीच संवाद लिखिए। यानी 2 मित्रों के बीच होने वाली बातचीत को आपको लिखना है कि 2 मित्र आपस में मोबाइल की उपयोगिता को लेकर या अनुपयोगिता को लेकर क्या बात कर रहे हैं, पर जो बात कर रहे हैं वो वास्तव में तर्कसम्मत है या नहीं है, यानी जो बात कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या कुछ अनर्गल या गलत बात तो नहीं कह रहे हैं। अगर वो मोबाइल की उपयोगिता के बारे में बता रहे हैं तो क्या वो बात सही है, यानी जो बात होनी चाहिए वो तर्कसम्मत होनी चाहिए, यानी बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलत बात को यहाँ पर हमें संवाद में नहीं लिखनी है। वहीं अगर हम तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप संवाद की ही शब्दावली होनी चाहिए। यानी देश कैसा है, वहाँ पर की भाषा कैसी है, काल यानी समय कैसा चल रहा है, और वहाँ के व्यक्ति यानी किस व्यक्ति के ऊपर आप संवाद लिख रहे हो, ऐसी शब्दावली होनी चाहिए। जिसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगी। जैसे मान लो आप मुगल काल के बारे में कोई संवाद लिख रहे हैं, सम्राट अकबर या अशोक पर कोई संवाद लिख रहे हैं, तो जो आपकी भाषा है वो उस काल की परिस्थिति यानी मुगल काल के बारे में लिख रहे हैं तो उस समय कैसी भाषा का चलन था, उन्हीं भाषा के शब्दों का आपको यहाँ प्रयोग करना है। आप अकबर से इंग्लिश तो बुलवाएंगे नहीं। तो इसी तरह से अगर मान लो अकबर उर्दू या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करके इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कितना अटपटा लगेगा। इसीलिए आपको उस समय की भाषा, काल, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार उनका ड्रेसअप होगा, उनका गेटअप होगा, आपने देखा होगा नाटकों में भी, और उसी तरह की भाषा यानी उसी तरह के संवाद भी उसी समय के अनुसार संवाद भी लिखे जाने चाहिए। यानी देश, काल यानी समय और व्यक्ति के अनुरूप संवाद की भाषा होनी चाहिए, तभी हमारा संवाद प्रभावी और असरकारक होगा। स्वाभाविक प्रभाव यानी जो संवाद है उसकी जो भाषा है या शब्दों का
ऐसे शब्दों का आपको प्रयोग करना है कि धारा प्रवाह के साथ आप उसको बोल सकें। ये नहीं है कि कठिन शब्द डाल दें और बोलने वाला बीच में अटक जाए, या नाटक का जब प्रस्तुतिकरण हो रहा है तो बीच में अटक जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। यानी ऐसे शब्दों को लिखना है जो धारा प्रभाव यानी कंटिन्यूटी के साथ जो है वो पात्र उस शब्दों को या उस लाइन को, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को बोल सके। यानी स्वाभाविक प्रवाह के साथ आपको संवाद लेखन की भाषा का चयन करना चाहिए। संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। संवाद ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाला बोरियत महसूस करता है, और साथ ही यदि कोई प्रस्तुतिकरण हो रहा है तो वहाँ भी लोग बोर होने लगते हैं। इसलिए संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। अब बात ये आती है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि संवाद कितना बड़ा होना चाहिए, परीक्षा में हमें कितना बड़ा लिखना है। बड़ा लिखने से ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं, नंबर आते हैं कि आपको जो विषय दिया गया है उस विषय पर आपने उसको कितना लिखा है। जैसे मान लो आपको मोबाइल की उपयोगिता और अनुपयोगिता पर एक संवाद लेखन करने के लिए दिया जाए और दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं, एक मित्र ने दो तो उपयोगी बातें बताई और दो अनुपयोगी बातें बताई, और लास्ट में वो दोनों मित्र निष्कर्ष पे पहुंच गए। अगर 50-60 शब्दों में ये हो जाता है और निष्कर्ष पर आप निकलते हैं, कंक्लूजन निकलता है, तो आपका संवाद 50 शब्दों में भी उचित होगा। कई बार हमें कुछ टॉपिक ऐसे दिए जाते हैं जिसमें हम ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज का हो जाए, उससे ज़्यादा का नहीं। यानी 100 शब्दों की लिमिट होनी चाहिए, 80 से 100 शब्दों से ज़्यादा संवाद लिखा जाना नहीं चाहिए। तो जो अच्छे संवाद होते हैं वो छोटे और रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, यानी अच्छे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। वहीं अगर हम अगले बिंदु की बात करें तो कहानी व घटना को आगे ले जाने वाला होना चाहिए। संवाद लिखते समय अक्सर हमने कई बार बच्चों को देखा है कि किसी एक ही विषय पर वो अटक जाते हैं और बार बार उसी विषय को लेकर लिखते जाते हैं। नहीं, कहानी या घटना पर जब आप संवाद लिख रहे हैं तो वो आगे बढ़ने वाला होना चाहिए, यानी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने वाला होना चाहिए, कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। उचित मुहावरों और शब्दों का प्रयोग, यानी जब आप संवाद लेखन करें, क्योंकि जब हम आपस में सामान्य तौर पर बातचीत करते हैं तब भी हम अक्सर मुहावरों का और लोकोक्तियों का प्रयोग कर लेते हैं आपस में, तो क्यों ना हम जो संवाद है उसमें भी हम मुहावरों का प्रयोग करें, क्योंकि अपनी भाषा को आकर्षक बनाने के लिए अक्सर हम मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो संवाद लिख रहे हैं उसमें जो टॉपिक चल रहा है, जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर मुहावरे का प्रयोग भी बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं कि बात तो कुछ और चल रही है और आपने मुहावरा कुछ और बोल दिया, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग उचित मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि मान लो पछतावे की कोई बात चल रही है, तो पछतावे के लिए आप उचित मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, तो आप बिल्कुल उचित मुहावरे या लोकोक्ति का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, तभी आपका संवाद आकर्षक और रोचक लगेगा। फिर अगला है चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए, यानी जिस कैरेक्टर पर या जिस व्यक्ति पर आप उस संवाद को दे रहे हैं, जैसे मान लो सम्राट अशोक कोई डायलॉग बोल रहा है तो सम्राट अशोक के व्यक्तित्व को देखते हुए वो डायलॉग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि, और उसको प्रस्तुतिकरण करने वाला भी उतना ही आकर्षक होना चाहिए। जैसे मान लो सम्राट अशोक है, वो बड़ी वीरता और बड़े ही युद्ध कौशल के साथ अगर युद्ध में अपने सैनिकों से बात कर रहा है तो उतने ही आकर्षक उसके शब्द होने चाहिए और बोलने में भी उतनी ही उत्तेजना होनी चाहिए। तो जो संवाद आप लिख रहे हैं वो उस कैरेक्टर को यानी उस चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। तो बच्चों, ये सारे जो बिंदु थे ये हमारे संवाद को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं। तो हमने यहाँ पर 8 बिंदु देखे जिनके माध्यम से हम संवाद लेखन को प्रभावी बना सकते हैं। आशा है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और इसके गृह कार्य के रूप में आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए कोई से भी 2 विषय पर आप संवाद लिख सकते हैं। अक्सर संवाद हमें कुछ समाज में चल रही नई कुछ घटनाओं या कुछ करंट अफेयर्स पर लिखने चाहिए। अक्सर परीक्षा में भी इन्हीं विषयों पर संवाद आते हैं। जैसे मान लो अभी ऑनलाइन क्लासेस की उपयोगिता अनुपयोगिता पर आप लिख सकते हैं, मोबाइल की उपयोगिता अनुपयोगिता पे लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं आरक्षण कितना उचित कितना अनुचित, 2 मित्रों के बीच, पिता पुत्र के बीच, माता और पुत्री के बीच,
सफाई अभियान को लेकर, घर में रखी जाने वाली साफ सफाई को लेकर माँ और पुत्री के बीच वार्तालाप। तो इन सारी जो टॉपिक्स हैं इनमें से किसी 2 विषय पर आप संवाद लिख सकते हैं। संवाद आपका 100 शब्दों से अधिक ना हो तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किसी भी 2 विषय पर संवाद लिख सकते हैं। आशा है बच्चों आपको संवाद लेखन का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।